राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूं आप सभी के साथ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि परसों है हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, जिससे आप सभी को क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि किस तरीके से इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना है। टोटल पेपर हमारा आना है कितना, 80 मार्क्स का। तो ये 2 मार्क्स बुक्स हमारी सिर्फ 40 मार्क्स रखती हैं। तो इनमें ज़्यादा टेंशन मत लेना कि अभी तक नहीं पढ़ा है क्या करें, बिल्कुल टेंशन मतलब 40 मार्क्स की बुक्स हैं। तो इनमें जो चैप्टर हैं, आप एक बार अगर इनको रीड भी कर लोगे या फिर कई वीडियोस डली हैं तो उनको देख लोगे। मैं रिकमेंड करती हूँ 2-3 चैनल्स जो हैं, एक तो तान्या शर्मा और एक डियर सर से ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो उनसे आप लोग ये चैप्टर्स पढ़ सकते हो। बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ आ जाएंगे। 40 मार्क्स की तो टेंशन आप लोगों की गई। और हमारा चंदन छूट चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। 3 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए की बात करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले अनसीन पैसेज। 2 अनसीन पैसेज होते हैं, वो होते हैं 22 मार्क्स के टोटल होते हैं। तो वो अनसीन पैसेज का तो माइंड से हटा ही दो, क्योंकि भाई वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ आने वाली है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन ए को टेंशन मतलब 22 मार्क्स अभी आपके बस पेपर पर डिपेंड करते कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, तो उसकी टेंशन मत लो। बचे कितने, 58 मार्क्स बचे हैं, कैलकुलेशन कर लेना। और ओके, 58 मार्क्स में सबसे पहले आता है हमारा नोटिस। अरे राइटिंग सेक्शन है भाई, क्या ही लिख लोगे, मतलब जो चीज़ तुम लोगों को आती जा रही है मन में, बस फॉर्मेट याद रखना रहता है मेन उसमें, और कुछ बात नहीं होती है। एक आध वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कई वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को। एक 1 शॉट वीडियो देखना फॉर्मेट नोटिस का, इनविटेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसमें अभी आगे बात करेंगे। तो एक फॉर्मेट आप लोग 1 शॉट देख लेना कि जिसमें पूरा राइटिंग सेक्शन इन्वॉल्व हो। अलग अलग देखोगे तो पूरे कन्फ्यूज होगे और कुछ भी चीज़ छूट भी सकती। सबसे पहले आता है नोटिस, वो होता है 4 मार्क्स का। सेकेंड चीज़ आती है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल या फॉर्मल इन्विटेशन आपको दे सकते हैं। एक कार्ड टाइप इन्विटेशन होता है, एक फॉर्मल इनविटेशन, एक इनफॉर्मल इनविटेशन। ये इन तीनों के रिप्लाई भी होते हैं। तो इतना कन्फ्यूज़न मत होना, एक 1 शॉट वीडियो देख लेना, उससे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सेकंड बात करते हैं लेटर की। एक लेटर टू एडिटर आता है और एक होता है जॉब एप्लीकेशन। तो हम तो प्रेफर करेंगे लेटर टू एडिटर करो, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में भाई बहुत ही नाटक है कि ये बताओ वो बताओ, वो क्या रहता है, वो बायोडाटा वगैरह बनाना रहता है। तो वो हमारे माइंड में अभी तक नहीं चल पाया है, तो इसलिए आप मेरा तो रिकमेंड यही है, लेटर टू एडिटर ही बनाना, और हम भी वही लिख के आएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल की। और क्या रहता है भाई, हमें भी नहीं पता। हाँ, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। तो मेन तो आर्टिकल ही है कि भाई कुछ भी छापते चलो, बस लिखते चलो। टॉपिक दिया है उसमें, और गाइस शायद पता है मतलब ऐसा आ सकता है कि क्लूज़ दिए जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन क्लूज़ को देख देख के अपनी राइटिंग में लगाते चलते हो। और 12th में आ गए हो तो लिखना तो आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो थोड़ा बहुत मन से लिख ही देना भाई, क्या है लिख देना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी लिटरेचर की। देखो 22 मार्क्स की हो गए सेक्शन ए, जो कि हमें नहीं पता है क्या आने वाला है, तो उसको अवॉइड करो अभी के लिए, लेकिन पेपर के टाइम पे अवॉइड नहीं करना है। फिर आता है राइटिंग सेक्शन, जो कि होता है हमारे कितने मार्क्स का होता है भाई, हाँ, तो 18 मार्क्स का होता है हमारा राइटिंग सेक्शन। 18 मार्क्स में ये पूरा मन से बनाने का होता है, फ्री के मार्क्स रहते हैं। हाँ मतलब रहते तो फ्री के ही, अब अगर इजी टॉपिक आ गया तो। और अगर कठिन टॉपिक वैसे तो नहीं देता है सीबीएसई शायद, लेकिन अगर कोई टफ आ भी गया तो भी थोड़ा लास्ट के लिए बचा के रखना उसको, कि लास्ट में हम जितना माइंड है पूरा तब लगा पाएँ। लिटरेचर में सबसे पहले फ्लेमिंगो मेन बुक जो है हमारी, उससे आना है हमारा कितना, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आना है, वो भी 6 मार्क्स का। तो सोचो फ्लेमिंगो बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करोगे ना कि इन दोनों बुक में से कौन सी, तो ये वाली बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड 6 मार्क्स का आएगा, और पोएम भी आएगी 4 मार्कर। तो ये ज़्यादा मार्क्स मैटर करते हैं। और इस विस्तार की बात करें तो इसमें आता है एक 5 मार्कर का क्वेश्चन, ऑप्शंस होते हैं, और 2 मार्कर के 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनमें से 2 अटैम्प्ट करने रहते हैं। और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड आता है, वो कितने का रहता है, इसमें जो पोएम रहती है वो 6 मार्क्स की आती है। हम थोड़ा कंफ्यूज ही आ गए थे भाई, हो जाता है कभी कभी गड़बड़, हो जाती है कभी कभी गड़बड़। तो कैसी लगी स्ट्रेटेजी, हाँ, और मेन स्ट्रेटेजी तो रह गई कि लास्ट डे कैसे प्रिपेयर करें।
देखो लास्ट डे है तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा आप लोग कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप लोगों ने जब लास्ट मोमेंट पे ही नहीं पढ़ा 15 दिन की छुट्टी में, तो भाई क्या। हाँ, लेकिन बात करते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी उतना, यार ये चंदन का नाटक तो भाई आज ये बहुत परेशान कर रहे हैं। तो एक दिन में हमारा सिलेबस कैसे कवर करें। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बट कोई ना, हम भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप वन शॉट वीडियो पे देखना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर्स बहुत ही, पोएट्स पैनकेक का नाम सुना है, द एनिमी 24 पेज में ख़त्म हुआ है, ज़्यादा ही पेज होंगे भाई, कितना ही पढ़ लोगे एक दिन में, और उनको याद भी रखना। तो इससे अच्छी बेफालतू की चैप्टर द एनिमी पे टाइम वेस्ट करके, पोएट्स पैनकेक पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वन शॉट वीडियो निकालो जिसमें एक क्लास में विस्तास कंप्लीट हो जाए, एक क्लास में फ्लेमिंगो कंप्लीट हो जाए। एक और बात याद रखना कि आजकल क्वेश्चंस किस पे बन रहे हैं, जहाँ तक हमने देखे हैं और कई लोगों से सुना है सीनियर्स से, कि टोन पे बेस्ड बन जाते हैं और थीम बेस्ड बन जाते हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान दे लेना। हम भी लास्ट मोमेंट पे ही सर्च करके जाएंगे, अभी हमने ऐसा कुछ सर्च नहीं किया है, बट यार पढ़ के जाएंगे। सो यही मेरी स्ट्रेटेजी है कि इसी तरीके से हम भी वन शॉट वीडियो रिवाइज करेंगे, क्योंकि इतना भी नहीं है भाई कि बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, कुछ तो पढ़ा है। तो इसलिए बस कल एक रिवाइज करेंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे फ्लेमिंगो विस्तास की, और राइटिंग सेक्शन रिवाइज करके कि फॉर्मेट वगैरह, क्योंकि मेन मार्क्स जो रहते हैं ना हमारे फॉर्मेट के। अगर आप ग्रामर सोच रहे हो कि आप लोगों की ग्रामर अच्छी नहीं है, तो ग्रामर में उतने मार्क्स नहीं कटते। तो दैट इज़ फॉर टुडेज़ ब्लॉग और वीडियो और अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो सो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज हाँ, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हो गया हमारा, फिज़िकल एजुकेशन हो गया, और इधर हमने वीडियो एक भी नहीं बनाई थी कि स्ट्रेटेजी की या मेरा रिएक्शन की, किस तरीके का एग्ज़ाम गया। सो और प्रैक्टिकल की भी नहीं बनाई, बस अकाउंट्स का प्रैक्टिकल अपलोड हुआ है। तो उन सब के एक्सपीरियंस हम बाद में बताएंगे, और क्यों नहीं अपलोड हो पाई वो भी बताएंगे। थोड़ा अगर मोटिवेशन मिला हो कि हमने भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, अब अपन लास्ट डे पर पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, सो ये मोटिवेशन मिला हो, सो बस लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में अरे यार ये गाइस व्लॉग्स की आदत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे। और गाइस इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गए कि आपकी जो 5 पोएम्स है ना, उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फर्स्ट वाली याद रख लेना, क्योंकि वो छोटी सी पोएम है। आई एम जेनिफर टाइगर सबसे लास्ट वाली, उसको याद रख लेना। माय मदर एट 66, इतने में भी आपका काम चल सकता है एक्सट्रैक्ट बेस में, क्योंकि इन दोनों में से शायद कोई सी आ सकती है, ये हमारा प्रेडिक्शन है। सो देखते हैं आती है कि नहीं। और चलो मिलते हैं, और एग्ज़ाम का रिव्यू भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो कमेंट में अच्छी कमेंट करके जाना कि बहुत ही हेल्पफुल रही ये वीडियो। चलो टेक केयर, राधे राधे।